विश्व कप 2024 टी20 फॉर्मेट भारतीय टीम विश्व विजेता बन गई है। बीती रात उसका जश्न, उसके बाद हुई आतिशबाजी, सड़कों पर लगा जाम, तमाम चीज़ें ये बात बता रही हैं कि जो नई सुबह हुई है उसमें भारत एक बार फिर टी20 विश्व विजेता बन गया है। पिछली बार 2007 में जीते थे, अब 2024 में जीते हैं। 14 बरसों का अरसा MS धोनी की कप्तानी में जीते, अब रोहित की कप्तानी में जीते। लंबा वक्त, और जब धोनी ने जिताया तो वो उनके करियर की, उनकी कप्तानी की शुरुआत थी, और जब रोहित ने जिताया तो ये टी20 क्रिकेट में उनकी कप्तानी का अंत है। लंबा अरसा बीत चुका है, बहुत कुछ घटा इस बीच, लेकिन आज की जो सुबह है उसमें बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी विश्व कप से जुड़ी हुई। क्रिकेटर्स के बयान, राजनेताओं के बयान, सेलिब्रिटीज़ के बयान, ये कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, अखबारों में क्या कुछ छपा, हमने आपको ये भी बताया। जो नए नए वीडियोस बारबाडोस से आ रहे हैं या देश भर से सेलिब्रेशन के आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी साथी विभावरी हैं जो सुबह से नज़र रखे हुए थी कि विदेशी अखबारों ने क्या कुछ कहा, भारत की जीत पर क्या छापा। मैं उनके पास डायरेक्ट चलता हूं और विभावरी से जानने समझने की कोशिश करूंगा कि कहाँ, किस अखबार ने क्या कुछ छापा है विदेश में और क्या भारत की इस जीत पर कहा है। शुरुआत दी गार्डियन से करते हैं। साउथ अफ्रीका के अखबार पर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत हम दी गार्डियन से करते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो जिक्र किया था अहमदाबाद में जो एक मैच हम हारे थे, कि विद दी आफ्टर दी हार्ट ब्रेक इन अहमदाबाद, उसके बाद जो हमें ये जीत मिली है। और गार्डियन वालों ने याद दिला दिया वो दर्द। हाँ, हाँ, क्योंकि वो पिछले साल, मतलब हम इस न्यूज़ रूम के बहुत सारे साथी अभी यहाँ पे ऐसे हैं जो हम सब लोग उस मैच को देख रहे थे, और जब भारतीय टीम वो हारी, वो ट्रेविस हेड की शतकीय पारी, विराट कोहली और रोहित को शुरुआत ज़रूर मिली थी उस मैच में, लेकिन बड़ी पारियां नहीं खेल पाए थे। हाफ सेंचुरी भी विराट कोहली के बल्ले से आई थी, लेकिन एक ऐसा स्कोर नहीं बना पाए थे। 240 रन बनाए थे हमने उस मुकाबले में, उस मुकाबले को गवा बैठे थे, तो आज फिर से उसको याद दिलाया है। हाँ, उन्होंने अपनी जीत का जिक्र करने से पहले एक बार वो वाली हार याद दिला दी है। उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, उसका एक बार अपने पैराग्राफ में उसे भी रखा कि इट वाज नाउ और नेवर सिचुएशन, जो कोहली ने अपना स्टेटमेंट दिया था। और इसमें इन्होंने क्लासन में की जो पांड्या ने जो उनको कैच किया था, बॉल मतलब आउट किया था, उसका जिक्र किया है कि उसके बाद भी मिलर की वजह से 50-50 पर मैच था, लेकिन एक बार जब मिलर आउट हुए उसके बाद मैच पूरी तरह से भारत के पाले में चला गया था। तो इसका इन्होंने एक बहुत ही बड़े पैराग्राफ में उस चीज का पहली ही वो गेंद थी आखिरी ओवर की, जिस गेंद पर वो विकेट गया डेविड मिलर का, और वहां से पूरा मैच टर्न अराउंड हो गया, और भारतीय फैंस को भी उम्मीद लगने लगी कि अब ये मैच जहां तक है हमारे हाथ से नहीं जाने वाला। हाँ, और उन्होंने बहुत अच्छी फोटो भी डाली है। अच्छा। राहुल द्रविड़ उसमें ट्रॉफी लेकर खड़े जी, हुए हैं। ये वही तस्वीर है जो कल रात से हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, एक्स पर, तमाम जगह पे लोग शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर में भारतीय टीम है, भारतीय टीम के हाथ में ट्रॉफी है, और ये ट्रॉफी जो खास तौर पे इस तस्वीर में दिख रही है वो राहुल द्रविड़ के हाथ में है, जैसे विराट कोहली ने उन्हें दिया। और उसके बाद वो जो सेलिब्रेशन था, वो जोश था, ये अपने आप में वो दिखाता है कि ये ट्रॉफी कितना मैटर करती है। ऐसी एक तस्वीर मैं आपको याद दिलाऊं विभावरी, मैंने कुछ साल पहले देखी थी जब भारत ने टी20 विश्व कप नहीं, अंडर 19 विश्व कप जीता था, और राहुल द्रविड़ उस टीम के कोच थे, और जब वो ट्रॉफी आई उसके बाद द्रविड़ का सेलिब्रेशन, तो ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखती हैं, लेकिन दिखती हैं। डॉन ने भी, उसका भी जिक्र हम बाद में करेंगे, पाकिस्तान का जो मीडिया एजेंसी जी। है डॉन, उन्होंने भी राहुल द्रविड़ का अलग से उन्होंने जिक्र किया है। अभी हम सिटी प्रेस की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका का की मीडिया है। जी। बहुत अलग अलग अखबारों को देखा, लेकिन वहां पे कहीं भी कल वाले मैच का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने नहीं छापा है। साउथ अफ्रीका में सब लोग सो गए थे क्या मैच के बाद? पता नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से सिटी प्रेस ने एक आर्टिकल उसमें लिखा है, और साउथ अफ्रीका विल हैव टू वेट फॉर 2 more years अंटिल द नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप। उन्होंने ये लिखा है कि साउथ अफ्रीका को 2 और सालों तक इंतजार करना पड़ेगा जीत के लिए। और उन्होंने खैर अपनी टीम की तारीफ भी की है। yes, despite the defeat, this will go down as a historic achievement for South Africa, क्योंकि ये शायद पहली बार है जब मेंस टीम फाइनल्स तक पहुंची है। और हाँ। ये बड़ी चीज़ है। ये सच है कि साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी जगह उसने बनाई है, जिस तरीके से वो हमेशा उनको चोकर्स कहा जाता है, और उसके बावजूद वो फाइनल्स तक पहुंचे, तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, ये फोटो आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने क्रिकेटर की लगाई हुई है। कगिसो रबाडा, उनके स्टार फास्ट बॉलर और एक
बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन कल का जो दिन था वो शायद कहीं ना कहीं इनके लिए भी उतना अच्छा नहीं था। और अल जज़ीरा ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं भारत की जीत पर, इनमें से हम एक उठाते हैं जिसमें विराट कोहली के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो विराट कोहली कम्स आउट ऑफ द शेडो टू रेस्क्यू इंडिया, मतलब भारत को मतलब मुश्किल वक्त में बचाने के लिए जी। विराट कोहली बाहर आए। और विराट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जिस उन्होंने लिखी तरीके हैं। का ये विश्व कप रहा भी है ना विराट कोहली का, आउट ऑफ फॉर्म थे, बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे थे, शायद 150 के करीब 158 ऐसे कुछ रन्स उन्होंने इस टूर्नामेंट में बनाए हैं, जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर से काफ़ी कम है। लेकिन जब फाइनल की बात आती है, जब बड़े स्टेज की बात आती है, तो विराट कोहली परफॉर्म करते हैं और मुश्किल से निकालते हैं। ये कल एक बार फिर दिखाया उन्होंने। हाँ, और एक और इन्होंने एक चीज लिखी है, आफ्टर ऑल द टॉक अबाउट विराट कोहलीज लैक ऑफ रन्स इन द टूर्नामेंट, इट वाज हिम हु स्टूड अप व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अच्छे रनों की, अच्छी पारी की, तब विराट कोहली ही थे जिनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी लोग सोशल मीडिया में उन्हें करते रहते कि जब जी। अच्छा मैच होता है तो वो रन नहीं बना पाते। तो विराट कोहली थे जो कल आए सामने और भारत और को परफॉर्मेंस करके दी। परफॉर्मेंस जी, बढ़िया इसके दी अलावा उन्होंने। बीबीसी ने क्या लिखा है? हाँ, बीबीसी ने फॉर साउथ अफ्रीका इट वाज हॉरिबल डिफीट टू ब्रॉट बैक ऑल द पेन ऑफ वर्ल्ड कप पास। मतलब साउथ अफ्रीका के बारे में उन्होंने पहले तो लिखा है। हार्दिक पांड्या के बारे में उन्होंने लिखा है, इन द एंड हार्दिक वाज इन टेयर्स। मतलब हार्दिक की उन्होंने अलग से उसके बारे जी। में उनके तो बारे में तस्वीर लिखा भी है। बहुत वायरल थी, वो विजुअल्स बहुत वायरल हैं। जब मैच के बाद हार्दिक पांड्या सबसे पहले भावुक नजर आए, उनकी आंखों में आंसू थे और वो लगातार रो रहे थे मैदान पे। जब वो टीम चक्कर लगा रही थी तब भी, उससे पहले जब भारतीय टीम जीती तो हार्दिक की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल भी याद आता है, हमें और भी मैचेस याद आते हैं जहाँ पे हार्दिक टीम का हिस्सा थे और भारतीय टीम के हाथ से वो मैच फिसला। और इन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी फोटो डाली जिसमें दोनों ही बड़े इमोशनल दिख रहे हैं जी। हाइलाइट्स में। और ये वही तस्वीर है मैच के बाद की, कि जब दोनों ने एक साथ ट्रॉफी पकड़ी हाँ। और इंडियन फ्लैग को अपने कंधों पर लगाकर, दोनों ने एक ही फ्लैग को लगाकर फिर वो तस्वीर क्लिक कराई। और एक और बहुत अच्छी चीज लिखी है बीबीसी ने कि इंडिया हैज सो मच इन देयर फेवर टीम। उनके पास सुपरस्टार्स की एक टीम है भारतीय टीम, और इतनी अरबों की पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है रेवेन्यू जनरेट जहाँ गेम से होता है, सब कुछ था। लेकिन जब जीते तो ऑल जो सबसे ज़्यादा मैटर हुआ वो केवल जीत थी। बहुत सारी ऐसा बीबीसी ने लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें भारत के फेवर में ऑलरेडी थी, लेकिन उसके बाद इट वॉज एन ओकेजन ऑफ प्योर स्पोर्टिंग ड्रामा एंड रिलीफ। हाँ, मतलब इससे कहीं ना कहीं तात्पर्य ये भी हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो दुनिया में कहीं भी जब क्रिकेट की बात आती है तो आप किसी भी मैदान को उठाकर देख लीजिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टिकट खरीदने वाले भारतीय क्रिकेट फैंस ही होते हैं। अब कई बार हमें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के फैंस कम संख्या में नज़र आते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस इतने ज़्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेट फैंस मिलते हैं। और बारबाडोस की बात हो या यूएसए के कुछ मैदानों पर इस बार हुआ, न्यूयॉर्क में मैचेस हुए तो वहाँ भी बहुत इंडियन फैंस थे। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये होता है। हालांकि इसके विपरीत एक बात ये भी जाती है कि फिर एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम निकल के आती है जो अहमदाबाद के 1 लाख से ज़्यादा के क्राउड में और विश्व कप फाइनल में उस प्रेशर को दूर करती है, जहाँ पे 99.99% इंडियन क्रिकेट फैंस थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। तो ये तो अपना खेलने का तरीका है। मैटर वही करता है कि मैदान के अंदर क्या हो रहा है। डॉन पर आते हैं, पाकिस्तान का अखबार है ये। उन्होंने भी लिखा है, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है भारत की जीत पर। इंडिया ग्रेट्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अनाउंस देयर रिटायरमेंट। पहले तो रिटायरमेंट पर उन्होंने लिखा है, उसके बाद उन्होंने आई एम वेरी हैप्पी फॉर राहुल द्रविड़, जो रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है उसे कोट अनकोट करके लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर राहुल द्रविड़, ही हैज़ डन सो मच फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इंक्लूडिंग व्हेन ही वाज प्लेइंग एंड नाउ कोचिंग। जो रोहित शर्मा ने मैच के बाद जो भी राहुल द्रविड़ के बारे में बोला था, और उन्होंने ट्वीट्स को भी शेयर किया है, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का। उसके बाद ये दिखाते हैं आपको राहुल द्रविड़ का वीडियो हाँ, भी शेयर रॉ किया, रॉ इमोशंस करके सोशल मीडिया का एक वीडियो उन्होंने लगाया है ग्राउंड का, और वो भी शेयर किया है। मैं आपको बताऊं, अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा, राहुल द्रविड़ बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अपने खेल पर पूरी तरीके से फोकस करने वाली व्यक्ति थे। जैसे आज के समय में एग्रेशन देखने को मिलता है विराट कोहली से, हार्दिक पांड्या से, या हमारे और जितने क्रिकेटर्स हैं वो जिस एटीट्यूड के साथ उतरते हैं। राहुल द्रविड़ वो प्लेयर थे कि अगर शोएब अख्तर 160 की स्पीड पे गेंद फेंक रहे हैं तो राहुल द्रविड़ उस गेंद को वहीं मार देंगे डॉट करके।
तो दूसरे तो इस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है। और पाकिस्तान के साथ तो उनका कप्तानी का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में जाकर उन्होंने पाकिस्तान टीम को हराया, फिर चाहे वीरेंद्र सहवाग के साथ टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बात हो। तो राहुल द्रविड़ के बारे में उनके पुराने क्रिकेटर्स भी बहुत तारीफ करते हैं, चाहे इंजमाम हो चाहे शोएब अख्तर हो, वो हमेशा राहुल द्रविड़ को बहुत ऊपर रखते हैं। तो पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ की बहुत खास इज्जत है। तभी उन्होंने उनके अलग से उनके को एक कॉलम जी दिया अपने आर्टिकल में। जी और रोहित शर्मा के पूरे जो भी उन्होंने जीतने के बाद राहुल द्रविड़ के बारे में बोला, उसको अलग से उन्होंने एक पैराग्राफ में पूरा साउथ बताया। अफ्रीका के बारे में भी कुछ लिखा है डॉन ने? साउथ अफ्रीका उन्होंने पूरा फोकस भारत की जीत पर ही किया है। जी जो भी ट्वीट्स हैं, विराट कोहली ने जो जी ट्वीट किया था उसको उन्होंने शेयर किया है, आईसीसी हिंदी ऑफिशियल को शेयर किया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के बारे में इतना नहीं लिखा है। जी साउथ अफ्रीका के बारे में लेकिन जिन अखबारों ने लिखा है कि सच में उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग एक हार है। मतलब जिस तरीके से टीम हारी, अगर साउथ अफ्रीका का आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो 91 में क्रिकेट में वापसी की उन्होंने, फिर उसके बाद आप 92 का वर्ल्ड कप उठा लो जहाँ पे इस टीम को बिल्कुल नॉकआउट्स मुकाबलों में पहुंची थी, और नॉकआउट में सेमीफाइनल में इस टीम को जीतने के लिए 13 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। बारिश आती है और एकदम से जो सिस्टम होता है उसे काउंट करने का, जो रूल होते हैं उसके हिसाब से एक गेंद पे 22 रन रह जाते हैं। अब इसमें साउथ अफ्रीका की कोई गलती नहीं, लेकिन नियमों के हिसाब से वो टीम ऐसी सिचुएशन में फंस के बाहर होती है। 96 का वर्ल्ड कप आप उठा लीजिए, 99 उठा लीजिए जहाँ पे मैच टाई करते हैं वो सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वो ग्रुप स्टेज में टॉप पे नहीं थे इसलिए उनको बाहर होना पड़ता है। 2003 का वर्ल्ड कप अगर याद करें, साउथ अफ्रीका में खेला गया, इंडिया फाइनल्स में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया पहुंची, लेकिन साउथ अफ्रीका वहाँ ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। खुद साउथ अफ्रीका में वो विश्व कप खेला गया। तो इसलिए साउथ अफ्रीका बहुत अनलकी टीम रही है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनकी टीम को जो है कहीं ना कहीं हमेशा बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और भी जानकारी है क्या हमारे पास? नहीं, अभी तो ये 5 जी अखबार ही निकाले थे सबसे ऊपर। और जैसे आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जी सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा उनके क्रिकेटर्स की हाँ। मतलब इमोशनल होते हुए काफ़ी सारी तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं इंस्टाग्राम पे कि हारे हुए लोगों का क्या ऐसा, मतलब पूरा इमोशनल टच देके उन्हें। खैर, जो जीतता है वो भारतीय टीम है। इस बार T20 विश्व कप का फाइनल हमने जीता है। अच्छी क्रिकेट खेली, पूरे टूर्नामेंट में कोई मुकाबला नहीं गंवाया, फाइनल जीते, और अब दुनिया भर में तमाम देश भारतीय क्रिकेट की इस जीत की तारीफ कर रहे हैं। ये थी अखबारों के अपडेट्स। बाकी और भी जो नए नए वीडियोस आएंगे वो ललन टॉप आपके लिए लेकर आ रहा है। लगातार हमारे चैनल ललन टॉप पर और ललन टॉप स्पोर्ट्स दोनों पर लगातार तमाम वीडियोस आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर आकर क्रिकेट विश्व कप से जुड़े और भी वीडियोस देख सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन जी थे, काफ़ी देर से मेहनत कर रहे थे, उनका भी शुक्रिया। ललन टॉप देखते रहिए, धन्यवाद।